हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था जीएसटी सेटअप के बारे में। ठीक, काफ़ी डिटेल वीडियो था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने उस वीडियो में ज़्यादा एग्जाम्पल दे के आपको बताया नहीं था, मैंने बस एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे के बताने वाला हूँ कि जीएसटी सेटअप कितने तरह से होते हैं। एंड इसको थोड़ा एग्जाम्पल का देखिए, मेरा यही मानना होता है, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवा सकूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जीएसटी सेटअप को प्रैक्टिस करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में एंड सीखते हैं इस चीज़ को लाइव। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाया हुआ है जीएसटी सेट ऑफ नाम से। एंड जहाँ पर मैंने कुछ एंट्री भी किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ पे हमें प्लस में शो हो रहा है 1404 रुपीज़। यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे प्लस में आ रहा है इस तरह से तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपके कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव में शो होता है तो इसका मतलब आपके पास आईटीसी है, यानी कि आपके पास एक तरह से एसेट है, आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे आउटपुट जो है इसमें टैक्स लगा हुआ है एंड इनपुट टैक्स भी लगा हुआ है। तो देखिए, बेसिकली बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे अकाउंटेंट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट लोग ही एंट्रीज करते हैं। तो बहुत सारे अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, आउटपुट जब सेल करते हैं तो आउटपुट टैक्स लगाते हैं एंड जब परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स लगाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। बट देखिए, इतना कुछ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर सिंपली आप इसको इनपुट आउटपुट नहीं रखेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे CGST, SGST, IGST 3 लेजर से ही काम कर सकते हैं। अगर उस तरह से आप काम करते हैं तो आपको अलग से जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना पड़ेगा, जो कि मैं रूल ये खुद फॉलो करता हूँ अपनी कंपनी में। बट यहाँ पे लोगों का डिमांड ये था कि आप हमें आउटपुट इनपुट की तरह समझाएं तो हमें समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह काम भी करते हैं कंपनी में आउटपुट इनपुट के बेसिस पे। तो चलिए, मैं इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि आउटपुट इनपुट को एडजस्ट करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, कि हालांकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल में आते हैं। इसका छोटा सा एक रूल है, थोड़ा उसको आप लोग समझ लीजिए। सेट ऑफ रूल। ठीक है, सेट ऑफ रूल देखिए क्या कहता है, सिंपल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। देखिए, हालांकि इस चीज़ को मैंने अपने पीडीएफ इसके पिछले वीडियो में भी कवर किया था, मैं इस वीडियो फिर से कवर कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए देखिए, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आउटपुट इधर है इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या हुआ, जब कुछ हम सेल करेंगे एंड सेल करने पर जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट टैक्स, जो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब परचेज करेंगे तो उस टाइम जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, यानी कि इसे आईटीसी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए आपके पास कुछ आउटपुट बैलेंस है, तो अब आउटपुट बैलेंस को किससे एडजस्ट करेंगे, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इनपुट से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी, इससे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी आपका ये हो गया। ओके, इसमें लिखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको फर्स्ट में इससे जो है एडजस्ट करवाना है। फिर भी कुछ बैलेंस बच जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एनी प्रोपोर्शन में आपको कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, बस आप समझ लीजिए एनी प्रोपोर्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी रेशियो में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अभी आगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ, बस थोड़ा सिंपल रूल को समझ लीजिए एक बार। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा आईजीएसटी का इनपुट होता है उसको आपको जीरो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आईजीएसटी इनपुट को आपको हमेशा जीरो करना पड़ेगा, तभी जाके आप 100%, यानी कि सिंपल समझिए, आपको 100% इनपुट को, स्पेशली आईजीएसटी को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे उसको प्रैक्टिकली। अब देखिए, रूल हमारा फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल देखिए यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर फिर भी कुछ बैलेंस बच जाता है तो उस केस में आपको सेकंड प्रायोरिटी देना है, इसको इसको आपको एडजस्ट करवाना है। ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ पे जो है सीजीएसटी जो है कभी भी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे SGST। अब देखिए SGST क्या CGST से एडजस्ट होगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे SGST से एडजस्ट होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इससे फर्स्ट एडजस्ट करवाएंगे। फिर भी कुछ बैलेंस बच जाता है तो उस केस में क्या कराएंगे, SGST को यहाँ पे IGST से एडजस्ट कराएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेकेंड प्रायोरिटी। समझ गए इतना तक? ओके। तो ये सिंपल सा रूल है, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ अभी आगे काम में आने वाला है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं अपने टैली में। देखिए तो मैंने टैली में देखिए यहाँ पे जो बना के रखा हुआ है, जो एंटर किया हुआ है, मैं इसको एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देंगे यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आए यहाँ पे सारी चीज़ें। तो डाउन करता हूँ थोड़ा इसका जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे इस जगह पे जो हमने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला काम को करना क्या है, देखिए आउटपुट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आउटपुट हमारे पास कितना है, आउटपुट CGST कितना है देखेंगे आप लोग, 1575 है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ 1575। SGST भी 1575 है। एंड यहाँ पे IGST आउटपुट कितना है, 864। मैंने वो चीज़ भी यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास इनपुट CGST कितना है, देखिए तो 675। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है इनपुट CGST 675, इनपुट SGST 675 एंड इनपुट IGST कितना है तो 1260। देखिए वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, आपको ऐसे ही लिख कर रख लेना है। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं छोटा सा यहाँ पे देखिए एक फंक्शन टाइप करा हुआ है, फंक्शन इसको फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मैं आपको दिखाता करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें देखो करना क्या है, सिंपल। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी हमारा टोटल इनपुट है, यानी देखिए C15 टोटल इनपुट। एक काम करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, सबसे अच्छा रहेगा। इसको मैं यहाँ पे पूरा मिटा देता हूँ, इसको पूरा मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इक्वल टू जो भी हमारा टोटल इनपुट है उस सेल को लेंगे, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंड जो हमारा यहाँ पे बैलेंस आएगा इसको ये वाला सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, तीनों को आपको जो है सम कर देना है। समझ में आया? एंटर करिए। तो इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे आएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको इक्वल टू जो भी आपका इनपुट है इस सेल को सिलेक्ट करिए, माइनस ब्रैकेट को ओपन करिए, उसके बाद जो भी आपका GST यानी कि IGST बैलेंस जो भी रहेगा इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस CGST को सिलेक्ट करेंगे। आप ध्यान रखिए इस नो को जो है इस सेल को सिलेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर करिए, आ गया। सेम उसी प्रोसेस आपको यहाँ पर भी इनपुट को सिलेक्ट करना है, माइनस ब्रैकेट को ओपन करिए, जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा वो प्लस यानी ये वाला सेल का बैलेंस, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। बस सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूला है। सेम आपको यहाँ पर भी वही रिपीट करना है, मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ एक बार। इक्वल टू जो भी हमारा IGST का बैलेंस है इसको लेंगे, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंड दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद से सेम आपको यहाँ पर भी इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंड प्लस दिस सेल एंड प्लस दिस सेल, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करिए। एंड सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस सेल प्लस दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो सिंपल सही यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने टाइप किया हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी लाइव यहाँ पे टाइप करके दिखाया। आपको ऐसे इसको टाइप कर लेना है ताकि आपका काम और ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। थोड़ा इसको हल्का ऊपर करते हैं ताकि हमारा रूल भी सामने नजर आए हमें। ओके, देखिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट कितना है 864। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है आउटपुट टैक्स यानी कि कस्टमर से इतना टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, ओके, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट हमसे क्या बोलेगी कि मुझे 864 रुपीज़ दो, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी है। हम बोलेंगे गवर्नमेंट हमने आपको ऑलरेडी पैसा दिया था, याद करिए कितना दिया था, हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे 12 से 60 रुपये इनपुट का ऑलरेडी आपको दे चुका है, तो क्या आप फिर से देंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम बोलेंगे हम आपको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 1260 इनपुट है, यानी कि हमारे पास अभी एसेट पड़ा हुआ है यानी बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। तो इसमें कितना यूटिलाइज करेंगे देखिए, तो हमारे पास IGST कितना है 864, तो इसको पूरा का पूरा यहाँ पे यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है। पूरा यूटिलाइज हो गया।
उसके बाद से देखिए इसमें और भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है, देखिए कितना बचा है 396 रुपीज़। तो इसको भी आपको यूटिलाइज, यानी कि ध्यान देना है आपको, हमेशा आपको ये जो है इनपुट बैलेंस, इसको आपको हमेशा यहाँ पे जीरो करना है, आपको इसको 100% यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस बच गया ना, यानी कि हमारे पास इनपुट ज़्यादा था आउटपुट कम था, तो उसके इसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया था। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको आईजीएसटी से आईजीएसटी को, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करना है। अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो जाएगा आपका सीजीएसटी एसजीएसटी के पास। करेक्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस बच गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस बचा यानी कि 396 रुपीज़, इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है एनी प्रपोर्शन, इसका मतलब होता है रेशियो। यानी कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी 396 रुपीज़ यूज़ कर लिया। ठीक है, आप ऐसा ना करके यहाँ पर चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 200 यूज़ कर लीजिए एंड यहाँ पे 196 यूज़ कर लीजिए। अब ऐसा भी कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एनी प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो। अब किसी भी रेशियो में सीजीएसटी एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे अभी इसको जीरो ही यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पूरा पूरा यूटिलाइज कर दे रहा हूँ। कितना है, तो 396। तो इससे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारा बैलेंस इनपुट जो है जीरो हो चुका है, यानी कि हमारा आईजीएसटी जीरो हो चुका है एंड ये आपको करना कंपलसरी है, यानी कि आपको एडजस्ट करके इसको जीरो करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हमारे पास बैलेंस इनपुट पड़ा हुआ है 675 रुपीज़ एंड हमारे पास आउटपुट यानी लाइबिलिटी कितना है, तो देखिए लाइबिलिटी हमारे पास इतना था 1575 रुपये, जिसमें से हमने 396 रुपीज़ ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया, यानी कि यूज़ कर लिया। अब हमारे पास आउटपुट लाइबिलिटी कितना है, देखिए 1179 रुपये, इतना लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट हमसे इतना मांग रही है। अब बोलेंगे गवर्नमेंट, हमने तो आपको ऑलरेडी दिया था, देखिए 675 रुपीज़ ऑलरेडी आपको दिया था हमने सीजीएसटी के रूप में, तो मैं आपको फिर से क्यों दूँ इतना, तो मैं फिर से यहाँ पे 675 रुपीज़ को यूटिलाइज कर लूँगा, यानी कि अपने आउटपुट में से इनपुट को एडजस्ट कर दूंगा। कितना रुपीज़, तो 675 रुपीज़ इनपुट है, तो इनपुट को मैं यहाँ पे 675 को पुट करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा आउटपुट लायबिलिटी देखिए अब कम हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो अब मुझे इस चीज़ को पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, वही सेम आपको देखिए यहाँ पर एसजीएसटी है। अब एसजीएसटी में से किससे एडजस्ट होगा, एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। हमारे पास देखिए कितना का यहाँ पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है 1575 का, और हमारे पास इनपुट कितना है, बैलेंस इनपुट 675 का। तो यानी कि हम इस पर 675 रुपीज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आपके ऊपर लाइबिलिटी है 1575 रुपये का, अब हम पे करिए। तो हम बोले गवर्नमेंट इतना हम क्यों पे करेंगे, हमने आपको ऑलरेडी देखिए 675 रुपीज़ दिया हुआ था, तो उसको हम एडजस्ट करके आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा इनपुट देखिए यहाँ पे पूरा पूरा जीरो हो चुका, यानी कि इनपुट हमारा खत्म हो गया। अब जो बैलेंस बचा है आउटपुट में, उसको हमें पे करना है गवर्नमेंट को। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इतना का जो है लायबिलिटी आ चुका है, कितना 1404, यानी कि इतना रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को पे करना है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया कोई बात नहीं, चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इस जगह पे तो एडजस्ट कर दिया। अब इसको टैली में आप कैसे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं टैली में। देखिए तो आ जाते हैं यहाँ पे, एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, वॉचर्स में, और आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे हमने कितना यूटिलाइज किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे 864 रुपीज़ यूटिलाइज किया हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे यूटिलाइज कर देना है। किससे एडजस्ट करेंगे, तो इनपुट आईजीएसटी से, ध्यान रखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आउटपुट आईजीएसटी आपको जीरो हो जाएगा, जो कि हमारे केस में यहाँ पर भी जीरो हो गया था। इसको एडजस्ट करने के बाद आउटपुट आईजीएसटी देख सकते हैं यहाँ पे जीरो हो गया था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसको आपको सेव कर देना है। एक पास हो गया। और फिर देखिए हमने यहाँ पे और क्या किया था, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, हमने यहाँ पे सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट जो है आईजीएसटी को एडजस्ट किया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट ज़्यादा था इसके लिए। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे पास करेंगे आउटपुट सीजीएसटी, कितना 396 रुपीज़, इसको इनपुट आईजीएसटी से इसको एडजस्ट करेंगे, तो हमारा इनपुट आईजीएसटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी हमारा जीरो हो गया था, क्योंकि इस दोनों को एडजस्ट करने के बाद हमारा इनपुट आईजीएसटी यहाँ पे जीरो हो गया था। एंड सेम यहाँ पर हमारे टैली में भी हमारा जीरो हो चुका है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसको भी आपको सेव कर देना है। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी को, कितना अमाउंट था देख लेंगे एक बार।
देखिए यहाँ पे आउटपुट CGST हमने कितना एडजस्ट किया था 675 रुपीज़, तो यहाँ पर भी करेंगे 675 रुपीज़। एंड इसको एडजस्ट किससे करेंगे, तो इसको करेंगे इनपुट CGST से, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर भी दिखाता हूँ, देखिए हमेशा इनपुट जो CGST है, देखिए यहाँ पे CGST हमेशा किससे एडजस्ट होगा, तो CGST से एडजस्ट होगा। देखिए आउटपुट CGST में से इनपुट CGST एडजस्ट हो जाएगा, और SGST केस में क्या होगा, SGST आउटपुट में से इनपुट CGST एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना 675, तो इसको लिख देंगे एंड सेव कर देंगे। देखिए और इनपुट CGST में 0 हो चुका है, क्योंकि टैली में देख सकते हैं, एक्सेल में देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा इनपुट जो CGST वो भी 0 हो गया था एडजस्ट होने के बाद। इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है आउटपुट SGST, इसको भी यहाँ पे वही सेम अमाउंट 675, तो इसको भी एडजस्ट कर देते हैं किससे, तो इनपुट SGST से। तो इससे हमारा इनपुट SGST भी 0 हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया। एंड हमारे एक्सेल में भी यहाँ पे 0 हो गया था इनपुट SGST, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप सिंपल इस तरह से सेव कर देंगे। इतना ही हमने यहाँ पे देखिए एक्सेल में भी एडजस्ट किया था, वैसे हमने यहाँ पे टैली में भी एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब चलिए फिर से स्किप करके पीछे आते हैं एंड देखते हैं बैलेंस शीट, यहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा हुआ है। तो ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करते हैं। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST के नाम पे इतना अमाउंट आ चुका है। एंड देखते हैं एक बार एक्सेल में CGST में कितना है 504, SGST में 900, देख लेते हैं यहाँ पे 504 900, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट काम हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, इसको फिर हटा देता हूँ एक बार। तो अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे IGST ज़्यादा है, आउटपुट IGST ज़्यादा है, एंड यहाँ पे इनपुट IGST कम है। इसके पहले केस में क्या था, हमारे पास आउटपुट IGST कम था, इनपुट IGST ज़्यादा था। थोड़ा मैंने चेंज किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा है, इनपुट कम है। तो सिंपली आपको इस केस में क्या करना है, जितना भी, जैसे कि देखिए सिंपल समझिए, आपने टैक्स कलेक्ट किया 1500 रुपये, तो गवर्नमेंट आपसे क्या बोलेगी, 1500 रुपये मुझे दीजिए, पे करिए। तो गवर्नमेंट को हम बोलेंगे, गवर्नमेंट आपको 1500 रुपये हम क्यों देंगे, हमने आपको ऑलरेडी 1260 रुपये दिया था, तो 1260 रुपये काट के दे के पेमेंट करके देंगे, काट के आपको पेमेंट करेंगे, यानी कि एडजस्ट करके आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसको हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमारा इनपुट देखिए यहाँ पे 0 हो चुका है, 0 हो गया। एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है IGST कितना बैलेंस बच गया 240 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा CGST कितना है, तो 675 रुपीज़ है। एंड हमने CGST कितना जो कलेक्ट किया है, देखिए 1575 कलेक्ट किया था, यानी आउटपुट लाइबिलिटी हमारा इतना बन रहा है, और हमारे पास ITC यानी कि इतना पड़ा हुआ है। तो इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे 675, एंटर करिए। देखिए तो हमारे पास अब कितना आउटपुट लाइबिलिटी बच गया 900 रुपीज़, गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पर आप 675, इसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करिए। तो जो बैलेंस यहाँ पे देखिए हमारा इनपुट जो है 0 हो चुका है, एंड हमारा पास जो यहाँ पे आउटपुट आया हुआ इसी को हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। समझ गए। देखिए GST सेटअप बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, ध्यान देंगे आप लोग कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट में बैलेंस पड़ा हुआ है इतना, आउटपुट में इतना बैलेंस पड़ा, बट हमारा इस केस में देखिए हमारे पास IGST बैलेंस 0 है, यानी कि हमने आउटपुट में सेल ही नहीं किया हुआ है। इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए तो जैसे कि हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको IGST आउटपुट में से इनपुट IGST को एडजस्ट करना है। ओके, रूल हमारा ये कहता है, बट हमारे पास IGST में कुछ बैलेंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो रूल क्या कहता है, कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है ना, तो आप इसको CGST से एडजस्ट करिए, SGST से एडजस्ट करिए, दोनों में से किसी में भी एडजस्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करवा देते हैं। और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब चेस वगैरह खेलते हैं तब को और अच्छे समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर नॉर्मली लोग देखिए क्या करते हैं 111337, इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, तो हमारा बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास आउटपुट में इतना
लाइबिलिटी बन रहा था, जिसमें से हमने आप इतना को यूटिलाइज कर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास SGST में कुछ बैलेंस है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो SGST बैलेंस यहाँ पे, एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इनपुट CGST कितना है, 15,068 रुपये। बट देखिए यहाँ पर कितना हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, तो 6260, यानी कि हमारे पास आउटपुट लाइबिलिटी इतना बन रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे इतना का ITC पड़ा हुआ है। तो हम ITC पूरा का पूरा नहीं यूटिलाइज कर सकते, यहाँ पर हमें 6260 ही यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6260 का यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट जो है लाइबिलिटी 0 हो जाएगा, राइट। और हमारा यहाँ पे इनपुट इतना बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे 17,597 इतना का लाइबिलिटी बन रहा है, एंड हमारे पास यहाँ पे इतना का ITC पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15,108 रुपये का यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए इनपुट भी पड़ा हुआ है एंड हमें पे भी करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाता है, यही चीज़ समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। एंड जब पोर्टल पे क्या होता है, पोर्टल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर देता है इसी प्रोसेस से, क्योंकि देखिए पोर्टल कोई एक बोल सकते हैं कोई ह्यूमन नहीं है, उसका अपना दिमाग नहीं है। तो उसने क्या किया, कभी कभार क्या होता है इस चीज़ को ऑटोमेटिकली इस तरह से एडजस्ट कर देता है, बट ये एक रॉन्ग प्रोसेस है एडजस्ट करने का। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आपको सामने समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास इनपुट भी यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि हमारे पास बैलेंस भी पड़ा हुआ है, बट हमें फिर भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ITC देखिए है, इतना का हमारे पास ITC है, बट फिर भी हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। ऐसा क्यों करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक अकाउंटेंट का जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो करने का प्रोसेस गलत होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसको एक राइट अप्रोच के साथ कैसे करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। देखिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए जब भी आप एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको एनी प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनी प्रोपोर्शन आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिए इस जगह देखिए, बताया था मैंने आपको एनी प्रोपोर्शन, आपको दोनों को बैलेंस में लेके चलना है, तो आपको परफेक्ट यहाँ पे सेटअप होगा। तो वैसी चीज़ को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस जगह पे देखिए आप लोग ध्यान देखिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, हमने भी क्या किया, पूरा का पूरा इसको यूटिलाइज कर दिया CGST को। आपको पूरा यूटिलाइज नहीं करना है, आपको इसका 50% यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं, 17597 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, तो 8798, यानी कि मान के चलिए ना कि 8799 इतना आप इसमें यूटिलाइज कर लीजिए। 8799 इतना हमने अभी यूटिलाइज कर लिया। अब कितना बच गया, तो अब यहाँ पे बच गया कितना, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे गलती हमने कर दिया, इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको, लेंगे ना, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इनपुट को लेंगे। देखिए यहाँ पे 111337 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है कितना आया, तो 5668 इतना आ रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो बड़ा कर देता हूँ ताकि वो समझने में ईजी रहेगा। देखिए तो यहाँ पे इतना आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम 56689 कर देते हैं, ठीक है गलत हो गया, 5669 इतना आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इतना ही यूटिलाइज किया, बाकी हमने यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमें, तो 5668 हमने यहाँ पे इतना यूटिलाइज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, हमें यूटिलाइज करना था, हमने दोनों को क्या किया, प्रोपोर्शन में लेके एडजस्ट कर दिया, यूटिलाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा IGST यहाँ पे 0 हो चुका है। आगे देखेंगे हमें CGST। अब देखिए CGST हमारे पास कितना, यहाँ पे आउटपुट लाइबिलिटी कितना है, तो 11,928 का लाइबिलिटी है, ओके। बस ITC कितना है, 15,068 रुपये का ITC, ओके। तो हम यहाँ पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 11,928 को ही एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही लाइबिलिटी है, तो इतना ही हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे 11,928 को एडजस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ITC हमारे पास आ चुका है, ओके बच गया हमारा ITC, एंड हमारा लाइबिलिटी यहाँ पे 0 हो गया, वेरी गुड। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए कितना है, गवर्नमेंट हमसे कितना मांग रही है, गवर्नमेंट हमसे मांग रही है 11,929 रुपये। हम बोलेंगे गवर्नमेंट आपको क्यों पैसे देंगे, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ITC पड़ा हुआ है, 15,108 का ITC पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे 11,929, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ चुका है इतने रुपये का। अब हमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट को पैसा पे नहीं करना है। तो ये होता है एक राइट प्रोसेस जो है GST सेटअप करने का। यहाँ के देखा आपने कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटी शो नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी 0 हो गया, हमारे पास यहाँ पे ITC में आके एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से हम एक परफेक्ट तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं।
ओके, चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ एंड इस जगह मैं लिखता हूँ फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इनपुट को 0 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर IGST इसको मैं कर दे रहा हूँ सपोज 2500 रुपये, ठीक है। बाकी का बाकी मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूँ। देखिए अब देखिए इस केस में आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे इनपुट में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आउटपुट यहाँ पे CGST कितना है, यानी गवर्नमेंट हमसे कितना मांग रही है, इतना मांग रही है, बट हमारे पास ITC कितना है 15,068 रुपये का। तो पूरा का पूरा इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हमें गवर्नमेंट को इतना पे करना है। ओके हमारे यहाँ पे इनपुट 0 हो चुका है, ITC खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे SGST का ITC भी इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट हमसे कितना मांग रही है 17,597 रुपये, हमारे पास ITC कितना पड़ा है 15,108 रुपये, तो 15,108 को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। हमारा यहाँ पे इनपुट 0 हो गया। अब देखिए फाइनली हमें गवर्नमेंट को इतना रुपीज़ जो है पे करना है। समझ में आया, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको यहाँ पे IGST कभी बढ़ा देना है, कभी इनपुट को यहाँ पे 0 कर देना है, कभी इनपुट को बढ़ा देना है, कभी आउटपुट को कम करना है, CGST कम करना है, आउटपुट को ज़्यादा करना है, यानी कि आपको बैलेंस को यहाँ पे कभी कभार कम ज़्यादा करके भी देखना है। मैं आपको चलिए इसी में और दिखा देता हूँ ना, चलिए एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एक चीज़, कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 5th एग्जाम्पल, यहाँ पे लेता हूँ 5th एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज हमारे पास IGST पड़ा हुआ है यहाँ पे 8,000 का, ठीक है। CGST यहाँ पर इनपुट कितना पड़ा है, सपोज करिए हमारे पास इनपुट पड़ा हुआ है यहाँ पे 12,000, अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट को यहाँ पे 0 करना है हमें, हमारे पास आउटपुट लायबिलिटी कितना है 2500 का, तो 2500 को इससे एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 2500 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हम, ठीक है। हमारे पास ITC कितना पड़ा, अब IGST का इतना पड़ा हुआ है 5500 रुपये, इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इसको सिंपली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, 5500 यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट IGST 0 हो गया, वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है CGST में, गवर्नमेंट हमसे कितना मांग रही है 12,097 रुपये, हमारे पास ITC कितना पड़ा है 12,000 का, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे 12,000 को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, 97 रुपये बच जाएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फिर से गवर्नमेंट कितना मांग रही है 17,597 रुपये, हमारे पास ITC कितना पड़ा है 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। ओके देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट हमारा 0 हो चुका है, जो हमारा बैलेंस यहाँ पे बच गया, तो इसी को हमें गवर्नमेंट को पे करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये जो प्रैक्टिस फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।